हाय गाइस। आज मैंने बनाई है मक्के की रोटी। मक्के की रोटी के साथ में सरसों की सब्जी। यहाँ मैंने रोटी बना ली है, बना के चुपड़ के उस पे मैंने सरसों की सब्जी सर्व की है। सरसों की सब्जी आप दो तरह से कर सकते हो। एक तो आप गरम गरम रोटी को अच्छे से चुपड़ो, घी लगाओ खूब अच्छे से और उसके ऊपर ही सब्जी परोस दो। एक होता है कि सब्जी में डुबो दो आधी रोटी और उस पर सब्जी ले लो, बहुत टेस्टी लगती है। देखो मैंने बताया है, आप ऐसे भी खा सकते हो। मैंने थोड़ी सी सब्जी ली है इसमें, पर आप ज्यादा ले सकते हो। या आप इसके ऊपर सब्जी डालो और साथ में तीखी वाली मिर्ची, फ्राई करी हुई मिर्ची, बहुत टेस्टी लगती है रोटी। मक्के की रोटी और चने उसकी सरसों की सब्जी बहुत टेस्टी लगती है। चलो तो मैं इसकी रेसिपी आज आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ मैं 2 ही चपाती बनाऊंगी मक्के की, क्योंकि अभी हम 2 ही हैं, मेरे साहब और मैं, तो मैं 2 रोटी बनाऊंगी। मक्के की रोटी बनाने के लिए आपको बारीक आटा चाहिए और उसको छान लो। और इसमें तीसरा हिस्सा 1/4 आटा आपको गेहूं का मिलाना पड़ेगा। 1/3 आपका मक्के का आटा और 1/4 गेहूं का आटा। यदि आप गेहूं का आटा नहीं मिलाओगे और गुनगुना पानी नहीं लोगे तो आपकी रोटी बिखर जाएगी और सही नहीं मिलेगी, चारों तरफ से फट जाएगी रोटी। और जब आप पलटोगे तवे पे तो वो पूरी टूट जाएगी। तो यहाँ मैंने 2 रोटी का आटा ले लिया है। इसमें मैंने 2 रोटी में तो 1/4 2 रोटी के हिसाब से मैंने गेहूं का आटा मिक्स कर रही हूँ। मैं देखो ये गेहूं का आटा मिक्स कर रही हूँ। आवश्यकता अनुसार नमक ऐड कर दिया है मैंने और गुनगुना पानी ले लिया है मैंने। तो देखो 2 ही रोटी का नाप लिया है मैंने प्रॉपर। और ये हाथ के जो ये हथेली का जो पीछे का पोर्शन होता है और उंगलियां होती है, बाजरे की रोटी और मक्के की रोटी इन्हीं से मिलती है। चकले पे आप बेल लो पर वो टेस्ट नहीं आता जो आप हाथ से बेल के बनाते हो। तो मैंने आटे को, नमक को और मक्के के आटे को अच्छे से मिक्स कर लिया। मैंने गुनगुना पानी लिया है, तो गुनगुने पानी से मक्के का आटा बहुत अच्छे से लगता है, क्योंकि मक्के के आटे में सर्दी में गुनगुना ही पानी चाहिए। इतना तो चाहिए कि आपको थोड़ा सा गर्म लगे, नहीं तो आटा सही नहीं लगेगा और आपकी रोटी सही नहीं बनेगी। तो यहाँ मैं आटा लगा रही हूँ, आटे में लोच लगा रही हूँ हथेली के पीछे वाले पोर्शन से। देख रहे हैं आप, मैं आटे में लोच लगा रही हूँ। गेहूं के आटे में अपन वैसे लगाते पूरे आटे को गीले कर। इसमें क्या, जितनी रोटी 1 रोटी का लगाना है तो पहले 1 रोटी का या 2 रोटी का लास्ट लगा सकते हो। पर ये आटा ऐसे लगता है, ये दोनों हाथों से नहीं लगता, ये एक ही हाथ से लगता है। और मक्की का आटा मतलब ज्यादा गीला, मतलब गीला होना चाहिए। बाजरे की रोटी का थोड़ा सा टाइट होना चाहिए गूंदते टाइम, ज्यादा टाइट नहीं पर हाँ ठीक होना चाहिए, पूड़ी जैसा, पूड़ी से थोड़ा सा वैसे। और मक्की का आटा ढीला होना चाहिए, नहीं तो आपकी रोटी सही नहीं बनेगी। ये मैंने आटा लगा लिया, लोच लगा के अब मैं दोनों हाथों से प्रॉपर इसको गोल करते जाऊंगी, एक्स्ट्रा आटा निकाल दूंगी। तो ये एक्स्ट्रा आटा निकल गया है। अब इसको प्रेशर दूंगी, प्रेशर देके गोल गोल कर लूंगी। देखो मैंने प्रेशर देके जैसे अपनी कचौरी होती है उस शेप में आ गया। मैं हाथ को गीला करूंगी, पानी दूंगी। देखो हाथ को मैंने गीला कर लिया है और दोनों हाथों को गीला कर लूंगी उस पानी से। ऐसे मैंने लोया बना लूंगी। लोया बना के फिर हथेली के पीछे के पोर्शन से, हाथों के उंगलियों के प्रेशर से इस रोटी को बेल लूंगी। बीच, हथेली के बीच के पोर्शन से कभी भी नहीं बेली जाती रोटी, सिर्फ उंगलियों के प्रेशर से और हथेली के फर्स्ट भाग से, वहाँ जो गुद्देदार भाग होता है वहां से। क्योंकि बीच से बेलोगे तो रोटी पतली हो जाएगी और ऊपर से मोटी रह जाएगी और टूट जाएगी बीच में से। देखो मेरी रोटी बिल्कुल प्रॉपर बिल रही है, कितनी सुंदर बिल रही है, कहीं से भी टूटी हुई नहीं है, कहीं से भी बिखरी हुई नहीं है। मक्के की रोटी ऐसी बनाना एक आम बात नहीं है। इसके लिए आपको प्लस पॉइंट चाहिए गुनगुना पानी और 1/4 गेहूं का आटा, तभी आपकी रोटी बनेगी। कोरे मक्के के आटे से नहीं बनती है, वो आप बेल के बनाओगे पर वो भी बिखर जाएगी और नहीं बनेगी। तो इसलिए ऐसे रोटी बनाओ और बहुत अच्छी बनती है। मैं दूसरी रोटी का आटा लगा रही हूँ, जब तक इसमें टेम्परेचर लग रहा है, रोटी सिक रही है, तब तक मैं साइड में दूसरी रोटी के आटे में लोच लगा लेती हूँ। अब मुझे पता चल गया है ऊपर से, क्योंकि ऊपर से थोड़ी थोड़ी रोटी फूलने लग जाती है, नीचे से सिक जाती है, तो ऑटोमेटिक पता चल जाता है देखने से ही। तो अब मैं आटा लगा रही हूँ, आटा लगाते ही मैं इसको देखती जा रही हूँ। जैसे ये रोटी सिक जाएगी मैं इसको पलट दूंगी। अब मेरी रोटी नीचे से आ गई मतलब नीचे से सिक गई है। ये मैंने पलट दी है, देखो रोटी सिक गई है। अब मैं बीच में नहीं छेड़ूंगी, नियर बाय 2-3 मिनट तक इसको ऐसे ही सिकने दूंगी। बीच में छेड़ूंगी तो कच्ची रोटी को पलटने की कोशिश करूंगी तो रोटी टूट जाएगी, क्योंकि मक्के की है, इसलिए इसको बीच में नहीं छेड़ूंगी। अब देखो यहाँ 80% रोटी सिक गई है।
नियर बाय मैंने 3-4 मिनट नहीं छोड़ा, इसको साइड में दूसरे काम कर लिया, आटा लगा लिया दूसरी रोटी का। अब ये सिक गई है। अब इसको थोड़ा सा तवे पे ऐसे ही सेकूंगी जहां से कच्ची है, क्योंकि लोहे का तवा है, तवे पे आराम से सिकेगी। आप यदि डायरेक्ट आप गैस के फ्लेम पे सेकोगे तो कच्ची रह जाएगी, रोटी जल जाएगी। ये मैंने पहले बाजरे की रोटी में भी आपको बताया था और अभी भी बता रही हूँ। आप लोहे के तवे पे सेको, आराम से अच्छे से सेको और पलट के भी सेको, फिर गैस के फ्लेम पे ले जाओ, क्योंकि डायरेक्ट आप आधी सीखी रोटी को गैस के फ्लेम पे ले जाते हो तो रोटी कच्ची रह जाती है और जल जाती है, प्रॉपर सिकती नहीं, वो नुकसान भी करती है। देखो मैंने पलट दिया रोटी को, 90% मेरी रोटी पीछे से सिक चुकी है। अब मैंने पलट दिया सीधी तरफ से। अब सीधी तरफ से पलटने का कारण क्या था कि तवे पे जो प्रेशर मतलब आंच आएगी गैस की, वो रोटी पे लगेगी तो रोटी प्रॉपर सिकेगी, जबकि आप गैस पे सेकोगे तो नहीं सिकेगी, जलेगी। इसलिए आप जब भी सेको तो प्लीज ऐसे सेकिएगा। मेरी रेसिपी अच्छी लगे और आपको समझ में आए कि बाजरे की, गेहूं की रोटी, मक्के की रोटी कैसे बनानी चाहिए, और सरसों का साग कैसा बनाना चाहिए, तो प्लीज लाइक और शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू सो मच मेरी रेसिपी देखने के लिए। मैंने दूसरी रोटी का लोया बेल लिया है, आटा पहले ही लगा लिया था। अब इसको बेल रही हूँ रोटी को बेलूंगी जब तक ये 50% से ज्यादा रोटी सीधी तरफ से सिक चुकी होगी। इसलिए मैंने इसी टाइम मैंने रोटी को बेला है कि मैं इस रोटी को उतार दूं और गरम तवे पे ही दूसरी रोटी डाल दूं। आप देख रहे हो मैंने रोटी बेल रही हूँ, मेरी रोटी बिल गई है। वो भी रोटी कितनी अच्छी बिली है, कहीं से फटी नहीं है, कहीं से टूटी नहीं है, बीच में से कहीं से भी नहीं है। देखो ये 50% से भी ज्यादा सिक चुकी है रोटी। इस पे तवे की आंच लगे, लोहे का तवा है तो नुकसान भी नहीं करेगा। ये मैंने दूसरी रोटी डाल दी है। अब मैं दूसरी गैस लगा के, क्योंकि देखो गैस पे से तवा उतारूंगी तो ठंडा हो जाएगा तो मेरी रोटी खराब हो जाएगी, तो मैं दूसरा तवा लूंगी और दूसरा चूल्हा सिलगाऊंगी और उस पे तवे रख दूंगी। इस पे मैं थोड़ी सी इस रोटी को आंच लगा लूंगी ताकि ये थोड़ी कुरकुरी हो जाए। वैसे तो ये 90% सीख चुकी है रोटी, पर थोड़ी सी और सेक लूंगी इसकी कनोरे वगैरह, इसको थोड़ा सा सीधे की तरफ से तो ऐसा सेक लूंगी। आप भी ऐसे ही सेकेगा, प्लीज गैस का फ्लेम कम रखेगा। 80-90% तवे पे सेकेगा। कई बार पूरी रोटी भी तवे पे सिक जाती है, आप थोड़ा सा टाइम दो तो बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि डायरेक्ट गैस पे सिकी हुई रोटी से वो बेटर लगती है तवे पे सिकी हुई। आप कभी सेक के देखना, बहुत अच्छी लगती है और टेस्ट आता है प्रॉपर। ये मेरी रोटी फूल भी गई है, उधर मेरी दूसरी रोटी आ गई है तो मैं उसको पलट दूंगी। ये मैंने पलट दी है और इधर मेरी ये रोटी सिक गई है। आप इसको चीनी से या बूरा से भी खा सकते हो। बूरा से ज्यादा चीनी से अच्छी लगती है घी के साथ में, बहुत टेस्टी लगती है। गरम गरम रोटी मक्के की, ऊपर से खूब सारा घी लगाओ और घी में बूरा या गुड़ डाल दो या चीनी डाल दो, बहुत टेस्टी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। साथ में ये दही के साथ में भी बहुत अच्छी लगती है, गाजर और पत्ता गोभी की मिक्स सब्जी के साथ में मक्के की रोटी खाने का मजा ही आ जाता है। जैसे सरसों के साग वैसे ही गाजर और पत्ता गोभी की सब्जी के साथ में बहुत अच्छी लगती है। मेरी रोटी सिक चुकी है, देखो सेक रही हूँ मैं, प्रॉपर सिक चुकी है और कुरकुरी भी हो गई है। देखो कुरकुरी भी हो गई है। अब मैं इसको चुपड़ दूंगी। साइड में मैंने तीखी वाली मिर्ची फ्राई कर रखी है। सब्जी छोकने से पहले मैंने उसी कढ़ाई में, मतलब सुबह सब्जी बनाई थी तो कढ़ाई में मैंने मिर्ची फ्राई कर ली थी। ये मेरी दूसरी रोटी सिक रही है, जब तक मैं इसको सर्व कर देती हूँ, क्योंकि मेरे सब खाना खाएंगे। तो यहाँ मैंने सरसों की सब्जी डाल दी उनको और खूब सारा अच्छे से, ज्यादा घी तो वो नहीं खाते हैं पर मैं अच्छा सा घी लगा दूंगी ताकि ये अच्छी लगे रोटी। हम नाइट में अधिकतर, क्योंकि सुबह तो नहीं खा पाती इतनी, मैं अकेली रहती हूँ करीबन जिस दिन हम सब रहते हैं उस दिन हम कुछ बनाते हैं, पर नाइट में हम अधिकतर मक्के और बाजरे की रोटी बनाते हैं। बाजरे की खिचड़ी भी बनाते हैं हम, मक्के की खिचड़ी भी बनाते हैं, तो मक्के का घाट बहुत अच्छा लगता है। तो देखो मेरी रोटी मैंने सर्व कर दी, अच्छे से चौपड़ दी है, सरसों की सब्जी डाल दी है और ये फ्राई करी हुई मिर्ची रख दी है, तो बहुत टेस्टी लगती है। साथ में मैं चटनी डाल दूंगी थोड़ी सी, मैंने कच्ची चटनी पीस रखी है, टमाटर लहसुन और प्याज की, और लाल मिर्ची अदरक और थोड़ा सा जीरा। ये चटनी, कच्ची चटनी बहुत अच्छी लगती है, तो लीजिए मक्के की रोटी, सरसों का साग, चटनी और हरी मिर्च, खाने का मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। ऐसा खाना बहुत मजे आएंगे इस खाने को खाने में और बहुत टेस्टी लगेगा। प्लीज आप भी बना के सर्व करिएगा अपनी फैमिली को
और खिलाइएगा अपने घर के मेंबर्स को, बहुत अच्छी लगती है। ये मेरी दूसरी रोटी सिक रही है। मैं इसको कम चुपड़ूंगी क्योंकि मेरे आज 5-7 दिन से जुकाम हो रहा है, तो मैं बस हल्का सा घी लूंगी। भाई लूखी रोटी नहीं खाते हैं। इसको भी मैंने तवे पे सेक लिया। देखो पीछे से मेरी रोटी पूरी सिक चुकी है, करीबन पूरी सिक चुकी है। अब ये सीधी तरफ से सिक रही है, सीधी तरफ से भी सिक चुकी है नियर बाय, क्योंकि मुझे 1-2 मिनट हो गए हैं इसको तवे पे पलटे हुए। तो मैं आखिरी गरम गरम रोटी खाऊंगी। मुझे जुकाम हो रहा है तो खाने का टेस्ट नहीं आता। तो देखो मेरी रोटी सिक चुकी है। और गेहूं की चपाती मैंने पहले बना ली है, साइड में हमारी डोगी भी है इसलिए। तो ये मेरी रोटी सिक चुकी है, तो मैं इसके ऊपर ही लूंगी सरसों की सब्जी। वो मैं तरीका आपको बताती हूँ। ये रोटी सिक चुकी है, कुरकुरी हो रही है। अब थोड़ा सा आंच दूंगी, तवे को उतार के थोड़ा सा आंच दूंगी। देखो मेरी रोटी कितनी अच्छी सिकी है, कहीं से भी कच्ची नहीं है, कहीं से भी बिखरी नहीं है। मेरी रोटी कितनी अच्छी बनी है और कितनी अच्छी सिकी है। तो आप जब भी बनाओ प्लीज मेरी रेसिपी को देख के बनाना, ऐसे बनाओ, बहुत अच्छी रोटी बनती है और बहुत टेस्टी बनती है। प्लीज मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। ये मेरी रोटी सिक चुकी है। अब मैं इसको सर्व कर लूंगी। ये मैं सर्व कर लूंगी, प्लेट में ले लूंगी। इसको थोड़ा सा चुपड़ूंगी मैं, थोड़ा सा साइड में कनौरों को और थोड़ा सा ताप दे लेती हूँ। तो क्योंकि मेरे को जुकाम है तो मैं थोड़ा सा आखिरी खाना चाह रही हूँ। ये रोटी की चारों तरफ से कनौरे सेक लिए मैंने। आप देख रहे हैं, दिख रही है आपको, ये मैंने सेक लिया। रोटी अच्छे से आखिरी हो गई है सिक के। देखो अब मैंने गैस बंद कर दी है। अब मैंने प्लेट में रोटी को मैं सर्व कर लूंगी। ये रोटी ले ली है मैंने। पहले मैं इसको चुपड़ूंगी, हल्का सा घी लगाऊंगी। मैंने बताया मेरे को जुकाम हो रहा है तो मैं हल्का सा घी लगाऊंगी। बोलते हैं कि लूखी रोटी नहीं खानी चाहिए कभी भी, हल्का सा घी लगाओ, पर लूखी रोटी नहीं खानी चाहिए।